मैम आप बताइए, आप महिला हैं, अभी आतिशी जी यहाँ की सीएम है, तो एक महिला होने के नाते आप उनको किस तरह देखती हैं कि एक महिला को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या काम किया आतिशी जी ने? वो बाकी वे सही हैं, मगर हमें तो बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी को लाएंगे। साफ सीधे बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर हमें खाना भी वो नहीं देंगे तब भी बीजेपी को लाएंगे, क्योंकि वो एक समाज समझती है सबको, समझती सबको, हिंदू मुसलमान सबको से एक समाज समझती है। ये नहीं है कि कटें, और वो गलत समझती हैं। केजरीवाल जो है गलत समझते हैं, और वो ये राजीव गांधी का बेटा को राहुल गांधी वो अलग समझता है, हिंदूवादी करता है कि हिंदू मुसलमान एक अलग हो। जो और योगी मोदी के संग ये चीज़ नहीं है कि अलग अलग हो, एक समाज समझते हैं वो। लेकिन एक नारा आजकल चल रहा है, कह रहे हैं कि वो नारा बांटने के लिए बीजेपी ने लगा दिया, बटोगे तो कटोगे वाला। वो तो उनके लिए, केजरीवाल के लिए बोला है, और क्या वो मिले हुए विदेशों से, उग्रवादियों से मिले हुए हैं वो केजरीवाल। हाँ हाँ जी, वो कह रहे हैं कि देश के लिए मैं जान न्यौछावर कर दूं। आप कह रहे हैं अरे नहीं करेंगे कुछ भी न्यौछावर, झूठ बोलते हैं वो, बोलते कुछ आए नेहरू प्लेस के अंदर, एक भी दिन आए हो तो बताओ। नहीं आए, आज तक नहीं आए, बोलो। हम भी मौजूद हैं, बाहर फोटो भी है उनके साथ में। पैदल यात्रा कर रहे हैं दिल्ली की, यहाँ याद करेंगे झुंझुना करेंगे वो। दिल्ली की जनता का जो रिश्ता है हमसे वो टूटेगा नहीं, वो छूटेगा। वो दोबारा अब नहीं आएंगे झाड़ू, ना बिल्कुल नहीं आएगी, और ना आने देंगे। दिल्ली की जनता वही प्यार करेगी जो पहली बार किया। नहीं आने देंगे हम, नहीं आने देंगे। तो इस बार कौन बनेगा दिल्ली में राजा? योगी आना चाहिए, और मोदी का कोई खास आदमी आना चाहिए। मोदी का कोई खास आदमी? हाँ हाँ जी। केजरीवाल जी पे दिल्ली नहीं चल रही? नहीं चलेगी और ना चलेगी। हमको भगा, हमको जेल में डाल दिया गया, भावने की बदले की भावना से। क्या गलत कर दिया केजरीवाल? अरे बहुत कुछ कर दिया, और क्या करेंगे। गलत किया है। हाँ जी। आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रही है? केजरीवाल जी ने दो कार्यकाल में कैसा काम किया 10 सालों में? अच्छा काम किया। एजुकेशन का जो पहले सिस्टम था उससे अच्छा अब हो गया है जब से केजरीवाल आया है, और ऐसा योगी ने नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने यूपी में देखा है। अच्छा। एजुकेशन के मामले में दिल्ली बेटर है देन यूपी। तो फिर क्या लगता है आपको, इस बार केजरीवाल अपना हैट्रिक चांस पूरा करेंगे या उससे चूक जाएंगे? दिल्ली के कंटेक्स्ट में बात करें तो दिल्ली में डेफिनेटली जो एजुकेशन को समझते हैं, जो हेल्थ को समझते हैं, केजरीवाल जी जरूर आएंगे। बट हाँ, कुछ माइंडसेट के पीपल अभी भी है जिसको हेल्थ से मतलब नहीं है, एजुकेशन से मतलब नहीं है, एक सिंगल पर्सपेक्टिव लेकर बैठे हैं। वो मोदी करेंगे। क्यों मोदी करेंगे पता नहीं। इतनी महंगाई बढ़ चुके हैं, गैस सिलेंडर बढ़ चुके हैं, हर चीज़ की। यहीं पे अगर कोई आप इन सब से पूछ लो कि इन सब की डे टू डे लाइफ में कितनी महंगाई बढ़ चुकी है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक नैरेटिव लेकर चल रहे हैं, वो मोदी करेंगे। ये बताइए, आप तो पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, जागरूक हैं, एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री देना क्या नैतिकता है ये? आप इसमें क्या कहेंगे? जी, मैं आपको बता दूं, मैं बाय प्रोफेशन एक चार्टर अकाउंटेंट हूँ। एक के साथ एक शराब फ्री की बात कर रहे हो, वो देने के बाद भी दिल्ली के इकोनॉमिक प्रॉफिट में था। आप उसी के साथ में हरियाणा का देख लो, हरियाणा में L1 चलता है। आप तो पत्रकार हो, आपको तो पता ही होगा कि हरियाणा में कितनी सस्ती शराबें मिलती है। वो एक के साथ एक लाने का एक मजबूरी होता है, कोई भी एक स्टेट का एक मजबूरी इसलिए बनता है क्योंकि जब आपके साथ में एक हरियाणा होता है, एक यूपी होता है, आपको एक इकोनॉमी में बैलेंस बैठना पड़ता है। आपका GST का पैसा सरकार ने रोक रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार ने GST के पैसे नहीं दे रहे। बजट में जब पहले दिल्ली में इवन कांग्रेस शीला दीक्षित की सरकार थी, सभी को पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कितने सेंक्शन होते थे, अब कितने सेंक्शन हो रहे हैं। 3 साल से GST के पैसे रोक रखे हैं, अभी तक आए नहीं है। फिर वही प्रोसीडर होता है कि आप जाओ कोर्ट जाओ, फिर आओ, 5 साल निकल जाते हैं। बट स्टिल इतने बावजूद होने के बाद भी आप देखो दिल्ली की बजट देखो, दिल्ली की इकोनॉमी प्रॉफिट में है, लोन से काफ़ी हट चुके हैं। हाँ, अब ये बताओ, केजरीवाल अपना हैट्रिक चांस पूरा करेंगे कि नहीं? जी, मेरा उम्मीद है वो करेंगे, और करना चाहिए भी, और ऐसे एजुकेटेड होना चाहिए। एजुकेटेड समाज रहेंगे तो थोड़ा डेवलपमेंट रहेगा, माइंडसेट चेंज होगा। नहीं तो वही चलता रहेगा कि एक दूसरे से लड़ाई करवाओ, एक दूसरे से दंगे करवाओ। ये कह रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर में जो काम किया केजरीवाल ने, वो किसी ने नहीं किया। मोदी जी तो हमारी तरफ से तो ओके है सर। दिल्ली में हो, बिहार में हो, बंगाल में हो, जहाँ भी हो, मोदी जी हमारे लिए ओके है सर। और क्या मोदी जी के टक्कर का नेता ना आज तक आया है ना आएगा। क्या लगता है इस बार दिल्ली में बदलाव होगा या दिल्ली में केजरीवाल आएंगे? बदलाव तो निश्चित ही है। निश्चित है। हाँ, बदलाव में कौन है उसमें, कांग्रेस है बीजेपी? बीजेपी आएगी। बीजेपी ही क्यों? कांग्रेस भी तो बदलाव कर सकती है। बीजेपी ने काम किया ना, जनता बोल रही है बीजेपी। आपको पता ही होगा, काम भी कर रखी है जनता ने।
लेकिन ये भैया कह रहे हैं कि एजुकेशन में जो केजरीवाल जी ने काम सबका अलग अलग तरीका होता है, उनके सोचने का तरीका अलग, हमारा अलग है। क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो बीजेपी सभी लोग एक ही लोगों को वोट दे देंगे तो लड़ेगा कौन फिर? एक ही लोगों को वोट दे देंगे तो फिर पार्टी के ये कह रहे हैं कि दो माइंडसेट होते हैं, एक माइंडसेट जो चिकित्सा, स्कूल, मेडिकल फैसिलिटीज इनको देखता है, और एक माइंडसेट होता है कि बटोगे कटोगे एक हैं तो सेफ है। यही था ना आपका आशय? सर, बटने कटने का तो किसी का नाम नहीं लिए हैं कि आप बटो आप कटो, तो नाम दे दिए हैं कि बटोगे तो कटोगे, किसी का नाम तो नहीं लिए ना कि आप बटो आप कटो। नहीं, नाम नहीं लिए उसमें। तो अपने पार्टी के लिए चुनाव प्रचार के लिए बोल दिए हैं कि बटोगे तो कटोगे, बाकी वैसे कोई बात नहीं। तो इस बार दिल्ली बदलाव चाह रही है या सिर्फ आप बदलाव चाह रहे हैं? पूरे दिल्ली में ऐसा माहौल? दिल्ली तो बदलाव ही चाह रही है। बदलाव चाह रही है। आपको केजरीवाल जी से क्यों परेशान है? अगर बदलाव चाहेंगे तो ऐसी क्या कारण है जो केजरीवाल? शाम को जाते हैं ना बस मिलती है ना कुछ मिलती है, परेशान हो जाते हैं हम लोग। आधे आधे घंटे के घंटे बैठने पड़ता है बस स्टैंड पे, तब जाके हम लोग को बस मिलती है। लेकिन बस के लिए वो कहते हैं कि बस तो हमने फ्री कर दी। उसके बाद बस वाले जबरदस्ती, मेरे साथ हुआ था, जबरदस्ती जेब में हाथ कॉलर पकड़ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं बस वाले जो वहाँ पे काटने वाले होते हैं, सब गुंडागर्दी सब कर रहे हैं। मतलब दिल्ली की बसों में गुंडागर्दी होती गुंडागर्दी होती है। आप पढ़ेंगे कभी पता चल जाएगा आपको। है। आप बताइए भैया, इस बार दिल्ली में क्या होगा? देखिए, जो भी आएगा वही सही है। जो कहने का मतलब ये है, सबसे बड़ी बात है जो अच्छा करेगा वो आना चाहिए। बस दिल्ली का बदलाव ये है, जो अच्छा करे वही सही है। अच्छा कौन करेगा? केजरीवाल जी ने 10 साल में क्या किया? अच्छा किया या खराब किया? नहीं, एजुकेशन के मामले तो ठीक है वैसे में, हाँ। और देखो हेल्थ के मामले में ठीक है। और जो पहले जो स्कूलों में व्यवस्था खराब थी वो पहले से बेटर है, एकदम पहले से बहुत अच्छा हुआ है, इतना तो पता है बस। बदलाव होगा कि नहीं? देखो ये तो राजनीति है, बदलाव में तो पता लगेगा क्या होगा, तो वोटिंग के बाद पता लगेगा बदलाव होगा या नहीं होगा। आप चाहते हैं केजरीवाल आए या आप बदलाव चाहते हैं? हम तो ये कहना जो अच्छा काम करे वो रहना चाहिए। कहने मतलब ये है कि जो अच्छा काम कर रहा है वो रहना चाहिए, चाहे केजरीवाल हो। सर साफ साफ बोलिए, केजरीवाल आना चाहिए। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री सब चीज़ मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग को चाहिए बदलाव, चाहिए क्या नहीं चाहिए वो बताइए। फ्री में सब कुछ मिल रहा है, कह रहे केजरीवाल बढ़िया है एकदम। फ्री नहीं चाहिए कुछ भी, हर एक चीज़ के पैसे लो, लेकिन सरकार ऐसी रहनी चाहिए जिससे हमारा देश प्रोटेक्ट रहे, हमारा स्टेट प्रोटेक्ट रहे, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटी हो हमारे पास, ठीक है। सैलरी अच्छी मिले, और सबसे बड़ी बात है कि देश हमारा प्रोटेक्ट रहना चाहिए। कोई बांग्लादेशी यहाँ जो घुस रहा है हमारे यहाँ रह रहे हैं, सबसे पहले तो एनआरसी कराओ, और जितने भी बांग्लादेशी यहाँ पे रह रहे हैं वो हमारा संसाधन खा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल खा रहे हैं। हमारा संसाधन खा रहे हैं, हमारे पैसे खा रहे हैं, हमारा जॉब खा रहे हैं, और फिर हम लोग बोलते हैं, हम लोग आपस में लड़ते हैं, हमारी कंपटीशन बढ़ जाती है ना उनके आने से। शाहीन बाग में इतने बंदे रह रहे हैं बांग्लादेशी, उन सबको निकालो, और जो हमारे बंदे हैं सबसे पहले हमारे बंदों को जॉब दो। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारी अच्छी होगी तो हम अच्छी लाइफ जिएंगे। बहुत केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? बीजेपी की सरकार चाहता हूँ मैं, यहाँ पे बीजेपी की सरकार रहेगी, एनआरसी होगा, हर एक चीज़ होगा, और देश प्रोटेक्ट रहेगा, बॉर्डर सुरक्षित रहेंगे, कोई बांग्लादेशी हमारे देश में नहीं चाहिए। ये बताइए, केजरीवाल के हाथ में तो अभी बॉर्डर है नहीं, तो केजरीवाल की दिल्ली के दिल्ली में ही तो रह रहे हैं ना, दिल्ली में ही तो रह रहे हैं वो बांग्लादेशी। कितने, ये आपका मदनपुर खादर हो गया, इतनी जगह है उन्होंने कब्जा कर रखी है मदनपुर खादर में। मैं खुद वहाँ पे काम कर चुका हूँ, मैं जानता हूँ और मैंने देखा हुआ है। कोई भी सरकार चलेगी, लेकिन ऐसी सरकार नहीं चलेगी जो बांग्लादेशियों को यहाँ रहने दे, जो दूसरे देश के बंदों को यहाँ रहने दे। अब आपको क्या लगता है, इस बार दिल्ली में बदलाव होगा या बादस्तूर जो? ये बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो देख रहे हैं वो लोग भी समझें कि भाई आपके बच्चे हैं, भाई बहन, लड़का लड़की सब घर से बाहर निकलते हैं, काम पे जाते हैं, तो दूसरे देश जो बांग्लादेश यहाँ पे घुस के बैठे हैं, जो यहाँ काम कर रहे हैं, उनके साथ आपके बच्चे कितना सुरक्षित हैं, आपकी बेटियाँ कितनी सुरक्षित हैं, आपका भाई कितना सुरक्षित है? क्योंकि उनका तो एक ग्रुप चलता है, एक मैसेज पे 50 बांग्लादेशी आ जाएंगे। ये बताओ, अभी यहाँ पे एक भाई कह रहे थे कि शिक्षा का जो व्यवस्था दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने किया, उससे बेहतर शिक्षा मॉडल नहीं है। अगर शिक्षा दे रहे हैं तो उसके साथ मैं नहीं चाहता ना कि बांग्लादेशी भी रहें। शिक्षा देना है तो ये तो हमारा मूल अधिकार है ही, अधिकार नहीं है क्या हमारा? शिक्षा मिलना, पानी मिलना, ये तो हमारा मूल अधिकार है ही। ये तो आप हमें दो, हर साल बेहतर करते जाओ, लेकिन इसके साथ बांग्लादेशी भी रहें, ये तो मैं नहीं चाहता ना। केजरीवाल जी का अभी आरोप है कि बीजेपी उनकी वोट कटवा रही है, उनके वोटर्स के नाम कटवा। अरे तो वोटर्स कटेंगे ही भाई, आप ऐसे काम ऐसे कर रहे हो। किसी को आप करोड़ों रुपए देने चले जा रहे हो डोनेशन, आप मंदिर तुड़वा दे रहे हो, कोई तरीका नहीं हुआ ना।
आप तो एक तरफ का लेके बैठे हुए हो कि हाँ भाई हमें सिर्फ इन्हीं को सपोर्ट करना है और इन्हीं का वोट हमें मिले, तो ऐसे नहीं होगा भाई। लोग समझदार हैं, लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। दारू बांटने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन, जितना एजुकेशन में इन्होंने 1-2 स्कूल सही करे हैं, उससे ज़्यादा तो दारू बांटा है गली गली में। क्या जरूरी है दारू बांटने की? स्कूल दूध की थैली डबल दो ना। मतलब ये बताओ, स्कूल ज़्यादा खुले हैं या शराब के ठेके? ठेके ज़्यादा खुले हैं, जाहिर सी बात है। शराब के ठेके ज़्यादा खुले हैं दिल्ली में। भाई शराब को बंद करो, ठीक है। अगर आपको कोई स्कीम देनी है ना, आप बिजली पानी सब बंद कर दो, कुछ फ्री मत दो। आप दूध की थैली फ्री दो, एक ले रहा है आधा लीटर 34 रुपये का दे रहा है, एक के बदले एक और दो, डबल दो। लेकिन सबसे पहले कोई भी बांग्लादेशी दिल्ली में नहीं रहना चाहिए, कोई बांग्लादेशी दिल्ली में नहीं रहना चाहिए। अगर किसी को इलाज कराने आना है, एजुकेशन लेने आना है, वो वीज़ा बनवा करके पासपोर्ट वीज़ा से आएगा लीगल तरीके से। ऐसे आकर के मदनपुर खादर और यहाँ शाहीन बाग में रह रहे हैं, मैं नहीं चाहता भाई ऐसा। अब केजरीवाल ने एक बड़ा आरोप कल या परसों से किया, मान लो 5 दिन से कह रहे हैं कि अमित शाह नहीं चाहते कि दिल्ली सुरक्षित हाथों में हो, और अमित शाह के अंडर में सारी पुलिस आती है, वो नहीं चाहते कि दिल्ली में लोग सुरक्षित हो। सुरक्षित वो कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर की सारी गलती है। होम मिनिस्टर की गलती, देखो मैं इतना ज़्यादा तो मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं जानता हूँ, पर मैं जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ नेहरू प्लेस में काम कर रहा हूँ, ठीक है। व्यवस्था बहुत बढ़िया है। पंजाब में इन्हीं की सरकार है। बादल पे गोली चली, बादल पे गोली चलने वाली थी, लेकिन वो चलने से बच गए। चली बच गए, लेकिन चली थी भाई साहब, चली थी। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि देखो पंजाब की पुलिस ने उनको सुरक्षित कर दिया। पंजाब की पुलिस ने करा, निहंगों ने पकड़ा उनको। और लेकिन वो कह रहे हैं कि पंजाब की पुलिस की वो वाहवाही कर रहे थे अभी अपने अपना पीठ खुद ही थपथपाते हैं हर मामले में।